अलीमा खान ने बिलाखिर खुद ही कह दिया है कि अब वो इमरान खान का पैगाम बाहर पहुंचाएंगी और उनकी दूसरी बहन पहुंचाएंगी। अच्छा, लड़ाई तो बुशरा बीबी और अलीमा खान की थी और बुशरा बीबी अलीमा खान को माइनस करने में कामयाब हो गई हैं। उनकी सारी सियासत थी इमरान खान की बहन होने की वजह से। अगर भाई को बहन पे एतबार नहीं है, अगर इमरान खान ही अलीमा खान पर एतबार करने को तैयार नहीं है, तो फिर वर्कर का एतमाद और फिर वोटर का एतमाद तो बेमायनी हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, दो अहम खबरें। एक तो अलीमा खान ने बिलाखिर खुद ही कह दिया है कि अब वो इमरान खान का पैगाम बाहर पहुंचाएंगी और उनकी दूसरी बहन पहुंचाएंगी। इसका मतलब है कि गंडापुर ने जो अलीमा खान की शिकायत लगाई थी कि ये एमआई के एजेंट हैं या ये अस्करी टाउट हैं या ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, इमरान खान ने गंडापुर की बात पर यकीन किया है और हम कह सकते हैं कि फैसला गंडापुर के हक में हो गया है और अलीमा खान के खिलाफ हुआ है। हमने देखा था कि अलीमा खान की सब बहनों ने कहा था नहीं, पैगाम तो अलीमा खान ही देंगी, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान ने अलीमा खान की छुट्टी करा दी है और अलीमा खान को अपने मामलात से अलग होने का कह दिया है कि आप अब पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है। मैं समझता हूँ ये बुशरा बीबी की भी जीत है। अच्छा, लड़ाई तो बुशरा बीबी और अलीमा खान की थी और बुशरा बीबी अलीमा खान को माइनस करने में कामयाब हो गई हैं और बुशरा बीबी ने अलीमा खान की छुट्टी करा दी है। इसका अब किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? मैं समझता हूँ अलीमा खान के माइनस होने का तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। तहरीक इंसाफ में तकसीम खत्म हो जाएगी, तहरीक इंसाफ के आपस के इख्तलाफात कम होंगे और बिलाखिर सबको एक सिमत नजर आ जाएगी कि हमने गंडापुर के साथ चलना है और गंडापुर की बात पार्टी में मानी जाएगी। मैं समझता हूँ गंडापुर मजबूत हुआ है और गंडापुर के मुखालफीन बहुत कमजोर हुए हैं। इससे बुशरा सबको समझ आ गई है कि पार्टी में जो बुशरा बीबी का ग्रुप है उसकी हाकमियत रहेगी और अलीमा खान जो ग्रुप बना रही थी वो अब उसकी छुट्टी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में पार्टी में अलीमा खान के ग्रुप की छुट्टी हो गई है, पूरा ग्रुप माइनस हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि सबकी छुट्टी हो जाएगी और बुशरा बीबी और गंडापुर की जो हाकमियत है वो तहरीक इंसाफ पर मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। अब तहरीक इंसाफ के बड़े फैसले गंडापुर करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा अपना मुखालिफ अलीमा खान को सियासी शिकस्त दे दी है और सियासी मात दे दी है और उन्होंने अलीमा खान को खेल से बाहर कर दिया। अब जब अलीमा खान को खेल से बाहर कर दिया है तो बाकी तो गंडापुर और बुशरा बीबी हैं जो मामलात को चलाएंगी, जो भी उनसे इख्तलाफ करेगा उससे छुट्टी हो जाएगी। इसका मतलब है कि इमरान खान ने ये तय कर लिया है कि उसने पार्टी बुशरा बीबी ग्रुप के साथ चलवानी है। वो अलीमा खान ग्रुप को सही ग्रुप नहीं समझता और उसका ख्याल है कि अलीमा खान और उसका ग्रुप जो है वो पार्टी में तकसीम और इंतशार पैदा कर रहा था, वो जिम्मेदार था इस वक्त बुरे हालात का। तो मैं समझता हूँ कि अलीमा खान की जो सियासी इनिंग थी उसका इख्तिताम हो गया है और वो काफी हद तक जो है वो अब उनकी सियासी इनिंग जो है वो खत्म हो गई है और वो घर चली गई है। जब तक उनको इमरान खान की, देखें उनकी सारी सियासत थी इमरान खान की बहन होने की वजह से। अगर भाई को बहन पे एतबार नहीं है, अगर इमरान खान ही अलीमा खान पर एतबार करने को तैयार नहीं है, तो फिर वर्कर का एतमाद और फिर वोटर का एतमाद तो बेमायनी हो गया। अब तो फैसला अलीमा खान के खिलाफ हो गया। अब तो अलीमा खान की हैसियत तहरीक इंसाफ में शेर अफजल मरवत वाली हो गई है, अलीमा खान की हैसियत फवाद चौधरी वाली हो गई है, अलीमा खान की हैसियत असद उमर वाली हो गई है। जैसे बाकी लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर जो है फिर भी कहते हैं हम तहरीक इंसाफ में हैं, ऐसी ही अलीमा खान भाई से छुट्टी होने के बाद फिर भी कहती तो रहेंगी कि मैं इमरान खान की बहन हूँ, लेकिन टेक्निकली हम ये समझते हैं कि इमरान खान ने अलीमा खान को पॉलिटिकली डिसोन कर दिया है। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पिछले कुछ अरसे में अलीमा खान ने अपना सियासी कद काफी बढ़ाया था और हम देख रहे थे कि वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के सर पे पीटीआई की सारी क्यादत को डिस्क्रेडिट कर रही थी। मेरे ख्याल में पार्टी सारी मुतहद हो गई अलीमा खान के खिलाफ। अब ये फैसला होना था कि अलीमा खान ने रहना है या पार्टी ने रहना है और गंडापुर सबकी आवाज बनकर इमरान खान के पास गए। गंडापुर अकेले नहीं थे, गंडापुर को पार्टी के तमाम बड़ों की हिमायत हासिल थी जो अलीमा खान और उनके सोशल मीडिया के डसे हुए थे। मेरे ख्याल में अलीमा खान की सियासी इनिंग यहाँ इख्तिताम पसीर हुई और अब वो आगे हमें खामोश नजर आएंगी। अगर वो बोलेंगी तो उन्हें इमरान खान की हिमायत हासिल नहीं होगी और उसको इमरान खान का पैगाम नहीं समझा जाएगा। एक और खबर, औरकजई में पाकिस्तान की फौज के 11 जब
जवान शहीद हुए हैं, एक कर्नल, एक मेजर और बाकी 9 जवान शहीद हुए हैं, दहशतगर्दों का भी नुकसान हुआ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान फ़ौज की ये कुर्बानियाँ जो हैं, ये हमारी महफूज़ ज़िंदगियों के लिए हैं। पाक फ़ौज दहशतगर्दों से निपट रही है, दहशतगर्दों से लड़ रही है, जानों की कुर्बानी दे रही है, इसलिए कि ताकि मैं और आप एक महफूज़ पाकिस्तान में रह सकें। हमारे लिए ये हमारी हमारी सुकून की नींद के लिए तो हमारे फौजी ये कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें उन्हें बहुत कदर की निगाह से देखना चाहिए। हम उनके मकरूज़ हैं। उन्होंने हमारे लिए, हमारे महफूज़ मुस्तकबिल के लिए ये कुर्बानियाँ दी हैं। मैं तो हैरान हूँ आदिल जैसा राजा जैसे लोगों से जो दहशतगर्दों को ग्लोरीफाई करते हैं, जो टीटीपी के लोगों को बुलाकर इंटरव्यू करते हैं, उन्हें हमारे फौजियों के जनाजे नज़र नहीं आते, उनकी शहादतें नज़र नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पूरी कौम को पाक फ़ौज के साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरह हमारे जवान दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, उनको शिकस्त दे रहे हैं, इसमें उनका भी जानी नुकसान हो रहा है। और इस जानी नुकसान के के खौफ से निकल कर जान हथेली पे रख के हमारे जवान जो हैं, वो दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है, वो हम में से नहीं है। मेरे ख्याल में जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा है, वो भी दहशतगर्द है। मैं दहशतगर्दों के सियासी सहूलतकारों को भी दहशतगर्द समझता हूँ, मैं दहशतगर्दों के मीडिया सहूलतकारों को भी दहशतगर्द समझता हूँ। मैं दहशतगर्दों के जो है हर किस्म की सहूलतकारी को दहशतगर्द समझता हूँ, क्योंकि अगर आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, तो आप दहशतगर्दी को मजबूत करते हैं। हम दहशतगर्दों के साथ नहीं, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं।